अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लैंडलॉर्ड रियल्टर्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ डीएचए इस्लामाबाद। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो डीएचए फेज 6 के हवाले से है और कि डीएचए फेज 6 की लोकेशन कहाँ बनती है। डीएचए फेज 6 के अंदर आपको प्लॉट बाय करने के लिए कितना बजट आपको रिक्वायर्ड है और डीएचए फेज 6 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है, हम उसके हवाले से बात करेंगे। और हम इस वीडियो के बाद एक और वीडियो भी अपलोड करेंगे जो कि ऑन द स्पॉट जो लोकेशन पे जाकर उसकी लोकेशन में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितने सेक्टर डेवलप हो चुके हैं, वो भी हम लोकेशन में आपको बता देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी डीएचए इस्लामाबाद के हवाले से अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। अभी हम मूव करते हैं डीएचए फेज 6 की तरफ। 2005 के अंदर जो डीएचए फेज 6 से ये पुराना डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन के नाम से ये जो सेक्टर है लॉन्च किया गया था। 2005 के अंदर जिस जगह इन्होंने लोकेट की थी कि इस लोकेशन पे हम डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन को डेवलप करेंगे, इस फेज को बनाएंगे, वहां पर जितनी भी लोगों की लैंड थी उनसे 4 कनाल से 5 कनाल जगह परचेज करके उनको 1 कनाल का जो है ओपन वेरीफाइड सर्टिफिकेट दे दिया और उसके ऊपर 14,65,000 डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए गए थे कि जैसे ही कि आप इसको हम आपको ये डेवलप करके देंगे और डेवलपमेंट के जो हमारे चार्जेस हैं वो इस 1 कनाल ओपन वेरीफाइड सर्टिफिकेट के ऊपर 14,65,000 हैं कि आप अगर इस फेज के अंदर अपना प्लॉट प्रॉपर बनवाना चाहते हैं तो आप ये डेवलपमेंट चार्जेस पे करें ताकि आने वाले कल में हम यहाँ पर बैलेट करके आपको प्लॉट जो है वो ऑन द लोकेशन डेवलप कर दे दें। तो कुछ लोगों ने उस के बात के ऊपर अमल किया और जो 14,65,000 डेवलपमेंट चार्जेस थे वो पे करके ऑल ड्यूज क्लियर फाइल के अंदर उसको कन्वर्ट कर लिया। फिर डीएचए ने 2008 के अंदर जो है दोबारा ऐसे ही ओपन सर्टिफिकेट दिए कि उसको डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन का जो एरिया है उसको एक्सटेंड किया। तो वहां पर जिन लोगों की लैंड आती थी 2005 के अंदर दोबारा 4 कनाल जगह या 5 कनाल जगह लेकर लैंड के इवज जो है उनको ओपन वेरीफाइड सर्टिफिकेट दिए गए और 2005 वाले लोगों ने भी इसके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं कुछ ने पे कर दिए और कुछ ने नहीं किए। जिन्होंने किए उनकी वो ऑल ड्यूज क्लियर फाइल के अंदर कन्वर्ट हो गई और जिन्होंने नहीं किया उनका जो है वो अभी तक जो है 2022 तक जो है वो 2022 तक भी वो ओपन वेरीफाइड सर्टिफिकेट ही जिन्होंने रखे हुए हैं वो ओपन वेरीफाइड सर्टिफिकेट ही हैं। फिर उसके बाद 2013 के अंदर दोबारा इन्होंने और लैंड परचेज की डीएचए ने डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन का जो एरिया है उसको एक्सटेंड करने के लिए। तो वहां पर भी इन्होंने सेम यही प्रोसेस किया कि लैंड के इवज जो है वो ओपन वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स दिए। 2013 के अंदर जो सर्टिफिकेट्स थे उनमें इन्होंने ज्यादा जो सर्टिफिकेट्स थे वो 6 लाख डेवलपमेंट चार्जेस वाले दिए थे कि जो इन चार्जेस को पे कर देगा तो उनके भी ऑल ड्यूज क्लियर फाइल हो जाएगी और हम इसको डेवलप कर आपको प्लॉट दे देंगे। तो कुछ लोगों ने उसको भी ऑल ड्यूज क्लियर फाइल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अभी हम जो है डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन के हवाले से ही डिस्कस कर रहे हैं कि इसके जो टोटल सेक्टर्स हैं कि इतनी ज्यादा जो लैंड परचेज करके इन्होंने ओपन वेरीफाइड सर्टिफिकेट हजारों की तादाद के अंदर दिए तो उसके अंदर टोटल जो सेक्टर्स हैं ये कितने बनाने वाले थे। वो सेक्टर ए से लेकर सेक्टर टी तक टोटल सेक्टर्स बनते हैं जो इन्होंने डेवलप करके देने थे। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके ओपन वेरीफाइड सर्टिफिकेट की जो प्राइसेस हैं ये आपके प्राइस बॉन्ड की तरह है कि अगर आपके पास ये पड़ा हुआ है इसकी प्राइस ऊपर जाती है नीचे जाती है, आपको जहां पर बेहतर लगता है आप उसको सेल कर देते हैं और जो वो बायर को जहां पर बेहतर लगता है मार्केट रेट के ऊपर वो उसको बाय कर लेता है। अगर हम आज 2022 की बात करें दिसंबर की तो अभी जो ओपन वेरीफाइड सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है लास्ट सेक्टर्स की PQRST की जो बजट है, जो रेट है आपके पास बजट होना चाहिए इसको बाय करने के लिए वो तकरीबन कोई 63 लाख से लेकर 65 लाख तक आपके पास बजट होना चाहिए कि आप आखिरी जो सेक्टर्स हैं PQRST के अंदर आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर हम ऑल ड्यूज क्लियर फाइल की बात करें तो उसके अंदर आपके पास मिनिमम 1 करोड़ का बजट होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 1,25,00,000 तक आपके पास बजट होना चाहिए कि सेक्टर ए से लेकर सेक्टर टी तक जो है आप ऑल यूज क्लियर फाइल जो है वो बाय कर सके। कुछ लोगों ने इनको संभाल कर रखा, ऑल यूज क्लियर फाइल को संभाल के रखा, उनका गुड लक था कि जिन्होंने सेक्टर ए की फाइल को संभाल के रखा था। फिर डीएचए ने 2019 में 2019 के अंदर डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन की फर्स्ट बैलेटिंग की जो कि सिर्फ और सिर्फ सेक्टर ए की बैलेटिंग थी। जो सेक्टर ए की ऑल यूज क्लियर फाइल्स थी उनको बैलेट करके प्रॉपर उसका मैप लॉन्च कर दिया 2019 के अंदर और उसको प्रॉपर ऑन द लोकेशन जो है उसको डेवलप भी कर दिया। और इसकी जो लोकेशन है, साइट का विजिट है, वो हम आपको अगली वीडियो के अंदर अपलोड कर देंगे, चैनल पे आप वो चेक कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें कि 2019 के अंदर जो सेक्टर डेवलप हुआ था सेक्टर ए वाला, उस टाइम पे 2019 में जो ऑल ड्यूज क्लियर फाइल थी उसका रेट था 45 से 50 लाख रुपए का। 2019 की हम बात कर रहे हैं।
और जैसे ही ये बैलेट हुआ तो बैलेटिंग का शोर मचा पूरी मार्केट के अंदर, तो इसका रेट बढ़ते-बढ़ते 1 करोड़ तक रेट चला गया सेक्टर ए की ओल्ड यूज्ड क्लियर फाइल का, जो कि अभी बैलेट नहीं हुआ। और जिनकी ये बैलेटिंग के अंदर 2019 में आ गई और उनको प्रॉपर मैप और डेवलप प्लॉट मिल गया, तो वो 1 करोड़ 45 लाख से उसका रेट शुरू हुआ और 2 करोड़ तक रेट चला गया। अगर आज की हम बात करें तो 2019 में बैलेट हुआ जो सेक्टर ए है, उसका जो आज का रेट है दिसंबर 2022 का जो रेट है वो 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 2 करोड़ के इन बिटवीन आपको लोकेशन के हिसाब से प्लॉट मिल जाता है। और उसके बाद जो इसकी सेकंड बैलेटिंग हुई वो 7 अक्टूबर 2021 को इसकी सेकंड बैलेटिंग की गई कि डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन की जो बाकी फाइल्स थी उनको बैलेट करके इन्होंने डीएचए फेज 6 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और वहां पर जिन्होंने सेक्टर बनाए वो तकरीबन 5 सेक्टर्स थे। उसके अंदर सेक्टर B3, C1, C2, C3 और C3 एक्सटेंशन के नाम से इन्होंने जो सेक्टर्स हैं वो डेवलप किए और उनका भी प्रॉपर जो है डेवलप हो चुके हैं। लोकेशन पे अगर हम जाके देखें तो B3 पूरा सेक्टर जो है फुली डेवलप्ड है, सारी अम्यूनिटीज वहां पर हैं, आपका बिजली, गैस, पानी की सारी सीवरेज की पाइपलाइंस जो हैं वो सारी वहां पर बिछ चुकी हैं। और यहाँ से जो एक्सेस है डीएचए फेज 6 के लिए सिर्फ उसका इंतजार है, उसके ऊपर हम मजीद जो है आगे जाकर बात करेंगे। और अगर आपको B3 के अंदर प्लॉट बाय करना है तो उसके लिए जो आपको बजट चाहिए वो कम से कम आपके पास बजट जो है दिसंबर 2022 के अंदर अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो आज का जो इसका रेट है वो 1 करोड़ 45 लाख से लेकर 1 करोड़ 65 लाख तक आपको एक अच्छा और लोकेशन वाला डेवलप ऑन द लोकेशन आप जाकर जो प्लॉट देख सकते हैं वो आपको मिल सकता है। अगर हम C1 की बात करें तो C1 के अंदर जो प्लॉट बैलेट हुए थे उसके अंदर आपको मिनिमम जो है वो 1 करोड़ 25 लाख और मैक्सिमम जो है 1 करोड़ 40 लाख तक आपको प्लॉट वहां पर मिल सकता है लोकेशन के हिसाब से। और उसके बाद बाकी जो C3 और C3 एक्सटेंशन और C2 वाला जो सेक्टर्स है इसके अंदर आपके पास मिनिमम जो है वो भी तकरीबन कोई 1 करोड़ 25 से लेकर 1 करोड़ 35 तक आपके पास बजट होना चाहिए ताकि आपको वहां पर 1 कनाल का जो प्लॉट है वो बाय कर सकते हैं। C1, C2 और C3 एक्सटेंशन वाला जो एरिया है ये अभी अंडर डेवलप है। यहाँ पर प्रॉपर जो डिमार्केशन है स्ट्रीट्स की वो सारी हो चुकी है, यहाँ पर भी जाकर आप प्लॉट देख सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट्स हैं वो फुली कारपेटेड अभी नहीं हुई वहां पे। और उसके बाद जो इन्होंने 7 अक्टूबर 2021 को जो बैलेट किया था उसके अंदर इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो जितनी भी पुरानी 2010 से पहले जिन्होंने ओल्ड न्यूज क्लियर फाइल संभाल के रखी हुई है उनके लिए गुड लक है कि हम 7 अक्टूबर 2021 को उसकी बैटिंग करने वाले हैं। तो उन्होंने सिर्फ वही फाइल्स बैलेट की थी जो 2010 से पहले वाली सीरीज वाली थी जिन्होंने संभाल के रखी हुई थी और उसके अंदर ओल्ड न्यूज क्लियर फाइल्स को ही बैलेट किया था। फिर उसके बाद इन्होंने 1 अगस्त 2022 को थर्ड बैलेट किया। तो थर्ड बैलेट के अंदर इन्होंने ये सीरीज रखी कि जितने भी ओपन वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स हैं वो भी और जितने भी ऑल न्यूज क्लियर फाइल्स हैं वो बैलेट के अंदर जो गुड लक है कुरानदासी के अंदर जो आएंगे हम उनको बैलेट करके B3, C1, C2 और C3 एक्सटेंशन में जो जगह बाकी रहती है वहां पर हम उनको मर्ज कर देंगे। तो 1 अगस्त के ऊपर 1 अगस्त में जो इसकी बैलेट हुआ उसके अंदर भी काफी सारे प्लॉट आए थे। आप वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि वहां पर जितने प्लॉट आए हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1 सितंबर 2022 को इन्होंने इसकी फोर्थ बैलेटिंग की। फोर्थ बैलेटिंग के अंदर भी इन्होंने यही अनाउंसमेंट की थी कि जितने भी ओपन वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स हैं वो भी हम बैलेट कर देंगे और भी बैलेट कर देंगे। और फिर जो फिफ्थ बैलेटिंग है वो 8 सितंबर 2022 को इन्होंने की कि उसके अंदर भी सेम यही इन्होंने पोजीशन रखी थी कि जितनी भी ऑलरेडी क्लियर फाइल्स हैं या ओपन वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स हैं उनको बैलेट कर देंगे। अभी यहाँ पर बात की आती है कि इन्होंने जो ओपन वेरीफाइड सर्टिफिकेट जो है वो बैलेट करके यहाँ पर मर्ज किए हैं B3, C1, C2 और C3 एक्सटेंशन वाले सेक्टर्स के अंदर। तो इसके अंदर जो पुराने डेवलपमेंट चार्जेस जो ओपन सर्टिफिकेट्स पे लगे हुए हैं उनका फिर क्या होगा। तो उसके ऊपर ये है कि इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि हम बैलेट तो इसको कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर यहाँ पर पोजेशन चाहिए तो आपको जो रिमेनिंग डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे। और जैसे ही इन्होंने फिफ्थ बैलेटिंग की तो फिफ्थ बैलेटिंग के बाद वहां पर इनके बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आए वहां पर डेवलप करने के लिए और लैंड को परचेज करने के लिए। और उसकी अगेंस्ट इन्होंने एक्सकलेशन चार्जेस जो है वो मजीद 8 लाख रुपया हर प्लॉट के ऊपर लगा दिए डीएचए फेज 6 के सेक्टर ए पे भी। और उसके बाद सेक्टर जो बाकी सेक्टर्स हैं B3, C1, C2, C3 एक्सटेंशन के अंदर जितने भी सेक्टर्स आते हैं उनके ऊपर भी इन्होंने एक्सेलेशन चार्जेस लगा दिए। अब जितनी ओपन वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स थे अगर उनको फ्यूचर के अंदर
प्रॉपर जो बना हुआ प्लॉट चाहिए, पोजेशन वाला प्लॉट चाहिए, तो मैप के ऊपर तो आपको प्लॉट मिलेगा और लोकेशन के ऊपर ही मिलेगा, लेकिन आपको पोजेशन उसकी वो तब तक देंगे जब आपके जो 14,65,000 डेवलपमेंट चार्जेस रहते हैं वो आप पे कर देंगे, जो 8 लाख रुपए एक्सलेशन चार्जेस हैं वो भी आप पे कर देंगे। जब 1 अगस्त 2022 वाली बैलेटिंग हुई तो इन्होंने एक नया सेक्टर भी बैलेट किया जो कि A1 सेक्टर था, जो बहुत ही अच्छा सेक्टर है, बहुत खूबसूरत सेक्टर है। उसकी भी जो वीडियो है वो आपको बता देंगे। इसका जो मार्केट वैल्यू है A1 सेक्टर की वो 1 करोड़ 50 लाख से लेकर 1 करोड़ 75 लाख तक जो है अभी वहां पर आप प्लॉट बाय कर सकते हैं अगर आपके पास तकरीबन इतना बजट है। और इसके हवाले से मजीद जो अपडेट्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो हम आपको लोकेशन की मजीद अपलोड कर देंगे। उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जो है ऑन द लोकेशन अगर DHA फेज 6 को देखना चाहते हैं कि कहाँ से इसकी एक्सेस है, फ्यूचर के इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, तो वो हम ऑन द लोकेशन जाकर इसको डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो जो पसंद आती है इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाले कल में आपको जितनी भी DHA इस्लामाबाद के हवाले से नई डील्स हैं, नई कमर्शियल डील्स हैं, नई रेजिडेंशियल डील्स हैं कि कौन सी डील्स आ रही है, ताकि आप टेन्योर्स के अंदर आकर इन्वेस्ट कर लें और जल्द जो है कम टाइम के अंदर आप उससे अच्छा प्रॉफिट ले लें। तो उस चीज के लिए हमारी कंसल्टेंसी के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पे राब्ता भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ चौधरी उमर उस्मान को इजाजत दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।